Dear students, we have this very important problem from refraction, lenses and our chapter light. 2016 की AMU डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की प्रॉब्लम है। 2016 में दो अलग अलग पेपर हुए थे। 11th एंट्रेंस टेस्ट अलग हुआ था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट अलग हुआ था, लेकिन सिलेबस एक है, तो दोनों टेस्ट के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड इवन जामिया मिलिया इस्लामिया में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को हम देखते हैं। सवाल कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। ओके, मैं क्या है कि नाम इसको मैं अंडरलाइन कर 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज बतानी है। फाइंड द नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। नेचर दे रखा है वर्चुअल, रियल, वर्चुअल। तो दो तरह के नेचर हैं, रियल और वर्चुअल दोनों दे रखे हैं। 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आंसर दो ही हैं, इनको मिला के 4 ऑप्शन बना दिए गए। तो इन चारों में से कोई एक सही होगा, या तो 28 होगा, या 14 होगा, और या रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो ये हमें बात निकालनी है। लेंस कौन सा दे रखा है? कॉन्वेक्स दे रखा है। इस सवाल को करने में आपको कम टाइम लगना है, ये बात याद रखिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। मैं इसका रे डायग्राम बना देता हूं, और रे डायग्राम से आपको काफी बात समझ में आएगी। रे डायग्राम में यहीं पर बना देता हूं। सपोज दिस इज द लेंस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2, एंड ये लाइन आगे तक चल जाएगी। ओके, ऑब्जेक्ट मैंने कहां रखा है? ऑब्जेक्ट याद रखिए, ये फोकल लेंथ जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो फोकस जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो ये होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। इस डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव होगी। ओके, और फिर यहां तक एक 8 सेंटीमीटर और हो जाएगा, तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने रखा है 12 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली कहां पर होना है? ऑब्जेक्ट बेसिकली यहां पर। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो 7 सेंटीमीटर है, ऐसे करके। ओके, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है। इससे पहले हम आपके लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v। लेंस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो कैसी होती है? वो पॉजिटिव होती है, राइट हैंड साइड की तरफ होती है। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। तो राइट हैंड साइड की फोकल लेंथ हमको रखनी है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है? यहां से लेकर और यहां तक जो डिस्टेंस दे रखा है, ये बेसिकली कितना दे रखा है? आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है डिस्टेंस। तो मैं बेसिकली ये -12 रखने वाला हूं वहां पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मैं -1/-12 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया। इमेज का डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है, 1/f। f का डिस्टेंस कितना है? f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये मुझे +8 ही रखनी है। तो मैं यहां से v निकाल लूंगा। v किसके बराबर आ जाएगा? 1/8। ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाने वाले। ये माइनस जो है बेसिकली ये फॉर्मूले का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा आप। ओके, तो 1/8 माइनस 1/12, मैं एलसीएम ले लूंगा, 24 आ जाएगा। 3 माइनस 2 v, सॉरी ये 1/v चला आ रहा है भाई। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/24 एंड v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कहां बनने वाला है? देखिए ये क्या चीज है, ये 8 और 8 16, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। तो इमेज जो बनने वाली है वो बेसिकली यहां पर बनने वाली है। और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। इन्वर्टेड कैसे बनाएगा भाई? कि यहां से ये पैरेलल रे जा रही है, और पैरेलल रे जो है वो फोकस से पास होगी और इसकी टॉप से जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें तो इमेज यहां पर। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपकी इमेज है। और ये जो डिस्टेंस आया आपका, वो ये कितना आया? ये 24 सेंटीमीटर आया। ठीक, इमेज बनेगी कैसी? ये तो हम सवाल पढ़ने से पहले भी बता सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से, फोकल लेंथ से ज्यादा है, तो इमेज हमेशा रियल बनेगी। तो बिना कैलकुलेशन के भी दो बातें हम बता सकते थे कि या तो आंसर सी होगा या आंसर बी होगा।
क्योंकि यहीं पर दोनों रियल दे रखी है। ठीक, दूसरी बात, इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़े साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर है तो इमेज यहां पर 14 लिखी हुई है, यहां पे 28 लिखी हुई है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट से बड़ी हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये तो हम कैलकुलेशन से पहले ही कर सकते थे कि ए और डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर रियल लिखा हुआ है, तो बी और सी ही आंसर होना है। बस अब हमें क्या चीज निकालनी है कि इमेज का साइज 14 है या 28 है। ओके, इसको निकालना बहुत आसान, मैग्निफिकेशन फैक्टर से निकाल सकते हैं हम। मैग्निफिकेशन फैक्टर हमें यह बताता है कि इमेज का साइज बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है और किस डायरेक्शन में। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन फैक्टर हमारे पास है नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ v एंड u हम निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ v एंड u किसके बराबर होता है, v ऊपर रखें और आप क्या करें, u को नीचे रख दें, तो क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर निकल जाएगा। व्हाट इज v, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, एंड व्हाट इज u, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम you। तो इसमें से हमें कौन कौन सी चीज पता है, याद रखिए इसमें से हमें क्या क्या पता है, उसको मैं ये ब्लू से, देखिए हमें ये पता है, h पता है, h डैश नहीं पता, इमेज का नहीं, ये तो हमें निकालना ही है। हमें u पता है, हमें v हमने निकाल लिया। v हमने निकाला ही इसलिए है क्योंकि हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, h डैश विल बी इक्वल टू v अपॉन u इंटू h। v किसके बराबर है, v हमने निकाला है अभी, इट इज इक्वल टू 24। u किसके बराबर है, u हमें पता है, इट इज इक्वल टू 12, और ये हम रखेंगे -12। ओके, -12 रख दिया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 7 इंटू 7। ओके, किसके बराबर आ गया ये, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज -12 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस एक्चुअली में ये 14 सेंटीमीटर है, 14 निकल आया, 14 सेंटीमीटर है। माइनस के साइन को हमें इग्नोर कर देना, माइनस सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड हो गई है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो गया। हाइट ऑफ द इमेज इज 14 सेंटीमीटर एंड माइनस साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसको नोट कर लीजिए, ये इसी तरह से प्रॉब्लम होगी। थैंक यू वेरी मच।